संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं तो क्या। का हमारे YouTube चैनल कंपटीशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं सुहेल चौधरी आपको पढ़ा रहा हूं भारतीय संविधान के बारे में, और इसके हम संविधान के भाग पढ़ रहे हैं, जो कि 6 भाग हमने पढ़ लिए हैं। आज हम भाग 7 की बात करने वाले हैं। जिन लोगों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो 2 वीडियो और देख लें, जिससे कि उनको उन सारे भाग के बारे में मालूम हो जाएगा जो 6 भाग हमने अभी तक आपको पढ़ाए हैं। आइए उससे आगे हम बात कर लेते हैं भाग 7 की। पार्ट 7 हम पढ़ रहे हैं, और ये कह रहा है आपसे कि राज्यों से संबंधित अनुसूची फर्स्ट के खा को नष्ट कर दिया गया। आइए समझते हैं कि राज्यों से संबंधित अनुसूची का के खंड खा को अनुसूची 1 कर लो या का कर लो, एक ही बात है। अनुसूची फर्स्ट के खंड खा को निरस्त कर दिया गया। सर समझ में नहीं आया? निरस्त कर दिया गया। मैं आपसे कह रहा हूं कि पार्ट 7 जो संविधान का है उसमें सिर्फ इतनी सी बात लिखी है कि राज्यों से संबंधित अनुसूची फर्स्ट, अनुसूची हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं ना, उसमें फर्स्ट अनुसूची की बात कर रहा है, अनुसूची पहले की बात कर रहा है कि फर्स्ट अनुसूची में जो कुछ बातें खंड खा में, जैसे अनुसूची फर्स्ट का जो है का होगा, खा होगा, गा होगा, ऐसी खा वाले में जो बात लिखी हुई है उसको हमने निरस्त कर दिया है, रिपील कर दिया है। इसलिए रिपील कर दिया है कि इसमें ऐसा लिखा हुआ था कि जो राज्य हैं ये अपने आप में समूह होंगे, मतलब राज्यों को समूह के लिए बताया गया, तो लेकिन हमने इसको निरस्त कर दिया कि नहीं, कोई समूह नहीं है। भारत एक देश है और भारत के अंदर ही सारे राज्य आएंगे, उनका कोई समूह नहीं है, ऐसी बात थी, तो इसलिए इसको निरस्त कर दिया गया। और ये जो है 1957 में 7वां भाग है, और संविधान संशोधन भी 7वां ही है। संविधान संशोधन भी आपका 7वां ही है। क्लियर है बात? यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपको। हाँ, ये 56 है, इधर 56 में किया गया है इसको। पार्ट 7 है राज्यों संबंधी अनुसूची फर्स्ट के खा को निरस्त कर दिया गया है। संविधान संशोधन 7वां है, भाग भी 7वां है, 1956 में किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए पार्ट 7 में क्या है, तो आर्टिकल की अगर बात की जाए तो इसमें आर्टिकल 1 ही है, आर्टिकल ओनली 1 है, 238। सर 238 कैसे है? तो 237 की हम पहले बात कर चुके हैं, आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होंगी जिसमें हम 237 आर्टिकल तक पहुंच गए हैं। अब इससे हम आगे बात करेंगे। तो भाग 7 समझ में आ गया आपके। ये राज्यों संबंधित है, अनुसूची फर्स्ट के खंड खा में जो बातें लिखी हुई हैं राज्यों को लेकर, जो राज्यों को समूह बताया गया है, उसको हमने निरस्त कर दिया है 1956 में संविधान संशोधन 7वें के तहत। 7वां संविधान संशोधन था, हमने इसको निरस्त कर दिया। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम पार्ट 8 की। बात करते हैं हम पार्ट 8 की। पार्ट 8 भाग 8 ये कह रहा है आपसे संघ शासित प्रदेश, संघ शासित राज्य कह लो या केंद्र शासित प्रदेश, इनको हम कह सकते हैं। ठीक है, इनको ही कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। पार्ट 8 बात कर रहा है आपसे जो केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे दिल्ली है, पांडुचेरी है, दमनदीप है, अंडमान निकोबार है, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जो बात हो रही है वो पार्ट 8 में हो रही है, संविधान के भाग 8 में हो रही हैं। और आर्टिकल की अगर बात की जाए तो 238 यहाँ हो गए, तो 239 से लेकर 242 तक। क्लियर है बात? इन आर्टिकलों में बात कही गई है किसको लेकर? केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर। आपके पास समझ में आ रही है ना? देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हम संविधान पढ़ रहे थे तो हमने जो भाग बनाए, सबसे पहले हमने एक राज्य बनाया, एक देश बनाया, संघ और राज्य क्षेत्र बनाए। फिर हमने भाग 2 में हमने बात की नागरिकता को लेकर कि अब इसमें कौन कौन नागरिक होंगे। फिर हमने बात की कि नागरिकों को क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, मतलब मौलिक अधिकार। फिर हमने पार्ट 4 में बात की कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होंगे, क्या हमारी नीतियाँ होंगी, क्या हमारी पॉलिसी होंगी। फिर 4A में हमने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। बात समझ में आ गई आपके? फिर हमने पार्ट 5 को पढ़ा है। पार्ट 5 कह रहा है आपसे संघ सरकार या केंद्र सरकार, जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब आएंगे। फिर हमने देखा पार्ट 6 में कह रहा है राज्य सरकार के अधीन जितनी भी शक्तियां हैं, मान लो मुख्यमंत्री है या और भी शक्तियां हैं, वो सब इसमें आएंगी। फिर हमने
पार्ट 7 लेकर आए हम, जो संबंधित था उसको हमने खत्म कर दिया कि भैया ये वहाँ परेशानी करने वाला है हमको, इसको हटाओ, उसको हटा दिया। पार्ट 8 की बात है तो अब क्या बचता है बड़ा हमारे पास, जब केंद्र शासित प्रदेश, सबसे पहले देश था, फिर पब्लिक थी, फिर उनके अधिकार थे, फिर हमारे पास केंद्र सरकार आई, फिर राज्य आए, अब हमारे पास जो है केंद्र शासित प्रदेश आए हैं, इंडियन टेरिटरी आए हैं। क्लियर है बात, आपके समझ में यहाँ तक आ गई होगी। तो ये बात कर रहा है 239 से लेकर 243 तक कहेगा केंद्र शासित प्रदेश किसके अधीन काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, कैसे वहाँ चुनाव होंगे, वो सारी बातें इन आर्टिकलों में लिखी हुई हैं, 239 में, 240 में, 241 में, 242 और 243 में। क्लियर है यहाँ तक बात, आपके समझ में आ गई होगी, किसी को कोई भी तनाव नहीं होगा। अब देखते हैं पार्ट 9, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इम्पोर्टेंट क्या है, इसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जिनको हम समझते हैं। देखिए अभी हमने बड़े तबके के लिए सारे काम कर लिए हैं, या बड़ी सरकार के लिए हमने सारे काम कर लिए हैं। अब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। सर नीचे कैसे आएंगे, तो नीचे ऐसे आएंगे, अभी देख लेते हैं। पार्ट 9 की हम बात कर रहे हैं, तो ये कह रहा है आपसे पंचायतें, क्लियर है बात, पंचायतों की हम बात कर रहे हैं। पंचायत जो होती हैं आपको मालूम होंगी पंचायतें क्या है। आप अगर किसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ सरपंच होता है ना, वहाँ पंचायतें होती हैं, पंचायत समिति के अध्यक्ष भी होते हैं। तो पंचायत हमने लिया। तो अभी हम कितने आर्टिकल की बात कर चुके थे, 243 की। क्लियर है बात, 242 की हमने बात की है अभी। तो अब हम बात करेंगे 243 की। अभी इससे पहले हम जो पढ़ रहे थे वो आर्टिकल 243 तक रहा था ना, 42 तक, 239 से 242 तक हमने बात की थी पार्ट 8 की। और पार्ट 8 में हमने जिसकी बात की है वो आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश। अब आगे पंचायतें, आर्टिकल 243 ए से लेकर 243 पी तक इसमें बात हो रही है। बात समझ में आ रही है आपको। इन दोनों तीनों बातों को मैं एक साथ समझाऊंगा, पहले लिखा देता हूं, फिर आ जाता है आपका पार्ट 9 का ए। क्लियर है बात, इसमें बात हो रही है नगर पालिकाएं। सर ये क्या है, कुछ नहीं है, अभी समझाऊंगा आपको, सारी बातें समझाऊंगा अभी आपको। फिर आपको बात हो रही है पार्ट 9 बी की। सर इसमें क्या है, इसमें बच्चों कुछ नहीं है, सहकारी समितियां हैं। सर ये क्या होती हैं, ये भी हम आपको अभी बताएंगे। अच्छा इसके आर्टिकल तो हमने लिखे ही नहीं, चलो कोई नहीं, यहाँ लिख देते हैं इसके आर्टिकल, इधर लिख देते हैं हम आर्टिकल डालकर। क्लियर है बात, इसके आर्टिकल देखो 243 पी तक की बात हो रही है। तो पी के बाद ओ तक है, ये ओ तक, यहाँ बात होंगी अब 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। सर ये क्या है, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं हम समझा देंगे आपको। फिर बात हो रही है आर्टिकल 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक। सर ये तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा, हमारे सब ऊपर से चला गया, ये तो हमारे समझ में ही नहीं आया। अभी समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ कि जब हमने देश को बनाया या देश हमारा बनके तैयार हो जाता है तो हमने देश में राज्यों की बात की है, देश की बात की है और केंद्र शासित प्रदेश की बात की है। लेकिन अब हमें जब छोटे तबके में विकास करना है, गांधी जी का कहना था कि यदि आप देश के अंदर विकास करना चाहते हो, देश को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हो, तो हमें छोटे छोटे जो इलाके हैं या गाँव हम जिन्हें कह सकते हैं, वहाँ हमें विकास करना बेहद ज़रूरी है। हम गांव में विकास करेंगे तो हमारा देश जल्दी से तरक्की कर पाएगा। तो हमने कहा कि हमारा एक एमएलए होगा या हमारा एक एमपी होगा। सही है बात, एमएलए एमपी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एमएलए एमपी एक शहर तक ध्यान दे पाएंगे, गांव में ध्यान कौन देगा? तो उन्होंने कहा पंचायतें होंगी। क्लियर है बात, पंचायत होंगी, पंचायत का एक सदस्य होगा, पंचायत का एक अध्यक्ष होगा। जैसे सरपंच के चुनाव होंगे, प्रधान के चुनाव होंगे, प्रधान अपने गांव की देखरेख करेगा और प्रधान सारे इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा ऊपर तक, जिला तक पहुंचाएगा। क्लियर है बात, तो इसको भी हमें संभालना है। फिर उन्होंने कहा कि नगर पालिकाएं भी होनी चाहिए। नगर पालिका उसे कहते हैं, जैसे हमने एमएलए हुआ, एमपी हुआ, मान लो आगरा है, अब आगरा के अंदर एमएलए एमपी तो होंगे, एमएलए जो होंगे वो लखनऊ में जाके बैठेंगे आगरा वाले, और जो एमपी होंगे वो दिल्ली में जाके बैठेंगे। आगरा का विकास कौन तय करेगा? आगरा के अंदर विकास करेगा कौन, जिम्मेवारी किसको दी जाएगी? तो हमने वहाँ मेयर बना दिए, नगर निगम बना दिए हमने वहाँ। जैसे हम छोटे छोटे शहरों की अगर आपसे बात करें, हम वो शहर मान लो कस्बा हैं,
गांव से ऊपर है, शहर से नीचे है, मतलब गांव से ऊपर है और जिला से नीचे है, मीडियम शहर है, तो वहाँ हमने नगर पालिका बना दी। जैसे ये चेयरमैन, आपके यहाँ आसपास में होगा चेयरमैन, बात समझ में आ रही है। तो हमने कहा उन सबका ऐड होना चाहिए चेयरमैन। क्लियर है बात, चेयरमैन होना चाहिए जो गाँव से बड़े हैं इलाके, चेयरमैन होना चाहिए जो गाँव में जो होगा वो प्रधान होगा या सरपंच होगा। क्लियर है बात। इससे ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ होगा आपका मेयर, और मेयर से ऊपर होता है मुख्यमंत्री। क्लियर है बात, वो पूरे उसका होगा, मुख्यमंत्री से ऊपर होता है प्रधानमंत्री। क्लियर है बात। ऐसे करके मतलब जो हम हर जगह विकास कर सकें, बात समझ में आ रही है, हम हर जगह विकास कर सकें, इसीलिए हमने जो है ये नियम बनाया है। आपके समझ में यहाँ तक बात आ गई होगी, मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत किसी को कैसी भी नहीं होगी। तो पार्ट 9 में पंचायतों की बात हो रही है, संविधान के भाग 9 में पंचायतों के लोगों की बात हो रही है। आर्टिकल 243 ए से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक है बात। A B C D E F G H I, बात समझ में आ रही है, J K L M N O तक में जितनी लाइन होंगे उसमें लिखा होगा कि पंचायतों में कौन अध्यक्ष होगा, कैसे चुनाव होंगे, कैसे क्या होगा, सारी प्रणालियाँ इसमें लिखी हुई हैं। क्लियर है बात यहाँ तक। फिर पार्ट 9A की हम बात कर रहे हैं, पार्ट 9A की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें O तक बात हो गई है। अब P से बात चलेंगी आगे, P Q R S T U V W X Y Z, फिर A B C D E F G तक, यहाँ तक बात हो रही है। पार्ट 9 में नगर पालिकाएं, नगर निगम आते हैं, चेयरमैन आता है, मेयर आता है, पार्षद आता है, वार्ड मेंबर आता है, ये सब इसके अधीन आते हैं। क्लियर है बात। इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लें आप। 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा गया है। क्लियर है बात। उससे पहले ये नहीं था, 1992 से पहले नगर पालिकाएं या पंचायतें इंडिया में नहीं थी, और ये राजस्थान के एक शहर नागौर में सबसे पहले इसका जो है इसको माना गया है पंचायतों को। पंचायत और नगर पालिका, इसमें सहमतियां बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति, समझ में आ रही है बात, अशोक मेहता समिति। इन समितियों ने कहा कि गांधी जी ने जो बात कही है, या हमें जो विकास करना है उसके लिए गांव में और क्षेत्रों में जो कस्बे होते हैं वहां पर विकास होना बेहद ज़रूरी है। अगर वहां हम ये फिक्स नहीं करेंगे तो फिर वहाँ विकास हो नहीं पाएगा। मान लीजिए हमें काम तो कर रहे थे, देश आज़ाद हुआ, हमें वाटर सिस्टम को भी ठीक करना था, है ना, हमें बिजली पे भी काम करना था, हमें स्कूलों पे भी काम करना था, हमें मेडिकल सिस्टम पे भी काम करना था, हर फील्ड में काम करना था। तो उसकी जिम्मेवारी कौन संभालेगा। मान लो कस्बा है तो वहाँ एक चेयरमैन होगा, चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम होगा, पानी की टंकी लगानी है, जगह जगह जाके पानी की पाइपलाइन बिछवानी है, ये जिम्मेदारी हो गई ना किसी विशेष व्यक्ति की। तो ऐसी जिम्मेदारियां जो हम लोगों को देंगे तो फिर जल्दी से विकास होगा, इसलिए हमने ये किया है। क्लियर है बात। फिर पार्ट 9 आ जाता है 9B, और ये कहता है सहकारी समितियां, और सहकारी समितियां आर्टिकल 243 Z G तक बात हो गई, तो G से आ जाएगा आप H, A B C D E F G H I J, तो Z S से लेके Z T तक बात हो रही है इसमें, और ये जोड़ा गया है संविधान संशोधन 2011 के तहत। क्लियर है बात। ये संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया है। तो आपको ये आरंभ समझ में आ गया होगा। और ये सहकारी समितियाँ होती क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं। अच्छा, 2011 97वें संविधान संशोधन, 97वें संविधान संशोधन के तहत इसको जो है जोड़ा गया है। क्लियर है बात। और सहकारी समितियाँ होती हैं कि जनता के भले के लिए समितियाँ बनाई हो हमने, और जिससे हमें भी फायदा हो रहा हो। इसका एग्जाम्पल है अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया, आपने सुना है ना, ये अमूल दूध पीता है इंडिया, ऐसी कुछ है। तो जैसे कि अमूल दूध की एक फैक्ट्री बनी, एक सहमति बनी, इसमें जो है लोगों से दूध लिया गया, कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया, लोगों तक हमने दूध को पहुंचाया, तो हम लोगों को सेवाएं भी दे रहे हैं और जिससे हम जो है अपना पैसा भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो हमने सहकारी समितियां बनाई, और सहकारी समितियों की अनुमति हमें सरकार से लेनी पड़ेगी, और सरकार को कुछ टैक्स या कुछ भी उनको पे करना पड़ेगा, तब जो है हम प्रदेश के अंदर कार्य करेंगे। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपके आराम से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं किसी को कोई भी डाउट बचता है तो मुझसे पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, या इस वीडियो को 1 से 2 बार पॉज करके देखेगा तो समझ में आ जाएंगी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि आज हमने क्या पढ़ा है। पार्ट 7 की हम बात करें तो पार्ट 7 तो सिर्फ इतना सा कह रहा है कि अनुसूची जो 1 है उसके खंड खा में कुछ कमियां थी, उसको हमने निरस्त कर दिया है। तो वो कह रहा है आपसे पार्ट 7 जो राज्यों को लेकर परेशानियां
खड़ी कर रही थी। और इसके आर्टिकल की बात की जाए तो 238 है सिर्फ। पार्ट 8 की अगर बात की जाए तो पार्ट 8 कह रहा है भैया केंद्र शासित प्रदेश। बात समझ में आ रही है? केंद्र शासित प्रदेश, ये आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक है। क्लियर है बात? ये 2 आर्टिकल यहाँ देखें, बाकी आर्टिकल यहाँ पे चल ही रहे हैं। पार्ट 9, 9A और 9B। समझ में आ गई ना बात? आपको बस यही कंफ्यूज करेंगी कि पंचायतें जो आई तो 243 से लेकर 243 OA क्या है, तो 243 के अंदर हमने जोड़ दिया है, एक लाइन 243 के अंदर लिख के A ये वाली बात लिख दी, B ये वाली बात लिख दी, C ये वाली बात लिख दी। तो ऐसे ही हमने A से लेके O तक लिखा है। किसको लेकर? पंचायतों को लेकर। पंचायतों को चुनाव कैसे होंगे, पंचायत का जो हेड होगा या अध्यक्ष होगा उसका कार्य क्या होगा, ये जो प्रधान होंगे उनके काम क्या होंगे, वो सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। जैसी बात हमने 9A की बात की तो नगर पालिकाओं को जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। क्लियर है बात? तो 243P से लेकर 243ZG तक है। इसमें सारी बात लिखी हुई है कि चेयरमैन का चुनाव कैसे होगा, पार्षद का चुनाव कैसे होगा, इनके काम क्या है, इनको कैसे अपनी बात आगे तक पहुंचानी है, सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो सब इसमें लिखी हुई हैं। कहीं भी किसी को कोई तनाव नहीं होगा। और तनाव तो भैया लोगों को होता ही है। मैं वीडियो बनाता हूं तो कुछ लोगों को तनाव ही रहता है, पता नहीं क्यों हो रहा है, कोई रीज़न समझ में नहीं आता, लेकिन तनाव है तो है। अब जिनको है तो रहेगा। तो भैया तनाव नहीं रखना है, समझना है, पढ़ना है आगे और नौकरी को पाना है। बात समझ में आ रही है? फिर हमने बात की पार्ट 9B की, तो इसमें सहकारी समितियां होंगी। इसका एग्जांपल दिया हमने अमूल, या हम आपसे कहते हैं कि हमने फ्लैट बनाए, कहीं बहुत सारे फ्लैट बना के लोगों को बेचने का प्रयास किया, तो फ्लैट बनाने के लिए पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा या ज़मीन खरीदनी पड़ेगी। हमने फ्लैट बनाए, लोगों को बेचे, तो लोगों को हमने एक तरह से रहने के लिए छत भी दी, तो हमें वहाँ से पैसा ही प्राप्त हुआ। तो ये सहकारी समितियां हैं जो कि प्राइवेट टाइप में अपना अलग काम करें, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए, गवर्नमेंट से अनुमति लेने के बाद में। क्लियर है बात? और ये आर्टिकल 243ZS से लेकर 243ZT तक बात है, इसमें सारी बातें लिख रही होंगी, जिसको 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत इसको जोड़ा गया है। यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया है। हमने पार्ट जो है 9A और B पढ़ लिए हैं, मतलब पहला दूसरा सारे बात पढ़ लिए 9B तक। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो मुझे बताएं। हमारी वीडियो को देखें, अगर पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें। सभी लोगों का धन्यवाद।